बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज का खुसूसी बयान, खुसूसी दर्स लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का दर्स जो है वह बामुनासबत शहादत सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार उनकी निस्बत से है। और 25 मुहर्रमुल हराम जो जिसमें मुहक्किकीन का या काबरीन का इजमा है, वरना तो मुख्तलिफ कुतुब में 12 मुहर्रम से लेकर 18-20 भी आपकी तरीक़े शहादत मिलती हैं। लेकिन जो ज़्यादा मुस्तनद जिस पे एतबार किया है मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने, वो 25 मुहर्रमुल हराम है। और ये कुछ ज़्यादा अहमियत की हामिल भी चीज़ नहीं है माजरत के साथ कि आप 25 को यौम शहादत मनाएं या 20 को मनाएं, या किसी भी मासूम की जो शहादत की तारीखें हैं उनमें जो इख्तलाफ है, उन इख्तलाफी तरीक़ों में से आप किसी दिन भी उनकी वो शहादत का महफिल का मजलिस का एहतमाम करें। ये ज़्यादा अहमियत नहीं है। ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है कि उस मुनक़्क़द करदा मजलिस में, उस शो की महफिल में, या उस मासूम के नाम की जो बर्पा की गई है मजलिस, उसमें उस मासूम के हवाले से सीरत कितनी बयान की जाती है, तर्ज अमल क्या बयान किया जाता है, आपकी इबादत और सिफ़ात क्या बयान की जाती है। इन शॉर्ट किस्सा मुख्तसर कि उस मजलिस और महफिल के ज़रिए उस मासूम की बारगाह में इल्मी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, रूहानी तौर पर हाज़िर हुआ जाता है या नहीं हुआ जाता। असल मसला, असल अहमियत इस चीज़ की है। आप आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया से लेके इमाम असर तक आप आ जाएं, आप बज़ाहिर तो नहीं, बज़ाहिर तो इमाम असर जो हैं वो पर्दा गैबत में है उनसे बराह रास्त जाके ना उनको पुरसा दिया जा सकता है उनके अबा की शहादत, अबा अजदाद में से किसी भी मासूम की शहादत पे, ना उनसे तालीमात और सीरत के हवाले से कुछ सुना जा सकता है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला उन्हें इसने ज़हूर देगा। लेकिन इल्मी, फ़िक्री और रूहानी तौर पर उनकी तालीमात मौजूद हैं। आप आज भी, आप और मैं जो है उनके हजूर हाजिर हो सकते हैं अपने सवालात लेके। अपने सवालात तैयार कीजिए और किसी भी, आज सैयद सजाद की इसी, ये जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से छोटी सी महफिल मुनक्कद की, मजलिस मुनक्कद की, दर्स मुनक्कद किया, इसी के वसीला से सैयद सजाद की बारगाह में आए, हमारे साथ चलते हैं और जाके कुछ सवाल जवाब करते हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं कि सैयद सजाद की शख्सियत, ये वो शख्सियत है जिन्होंने वाक़या करबला पूरा अपनी आंखों से देखा और इमाम भी हैं। अब ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ना सिर्फ वाक़या करबला के यानी शाहिद हैं, मुतासिरीन में सबसे पहले नंबर पे आते हैं, बल्कि इमाम भी हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमाम वक्त जो है, इनके किसी भी अमल को हुज्जत करार दिया जा सकता है। इनके किए हुए किसी भी अमल के बाद जो साबित शुदा हो, हमें किसी हवालों की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये कुरान और हदीस और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम, उसके खिलाफ ये जा नहीं सकते, कोई भी वक़्त का इमाम होगा। तो जब किसी भी इमाम की सीरत से कोई अमल साबित हो जाए तो वो हुज्जत तमाम हो गई, वो काफ़ी है। इसी तरह जो चीज़ आपके सीरत से, आपकी तालीमात से, आपके फरामीन से कभी साबित ही ना हो, दूर दूर तक पाई ना जाती हो, वो किसी ने घुसेड़ दी है मकतब में, आपका यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का उन सीरत की उन बातों से कि जो कुरान और अहले बैत के फरामीन या कुरान और हदीस या कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, किसी भी इमाम का उनसे ताल्लुक और वास्ता नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जैसे अक्सर हमसे सवाल होता है, ये अभी मुहर्रम में, मुहर्रम के दरमियान में, और अभी भी कई अहबाब पूछते हैं कि जनाब आप तो मजालिस पढ़ते नहीं जी। और दूसरा यह है कि आपकी तोपों का रुख तो हर किसी की तरफ है। अभी इंडिया से एक साहब आए हैं अशरा पढ़ के कराची में, आप जगह जगह मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो मजालिस पढ़ रहे हैं, उनके हवाले से भी आप मना करते हैं। शहनशाह खुराफात के हवाले से अली रज़ा रिजवी और क्या नाम लेते हैं, तसद्दकी, और ये इस तरह के जितने भी हैं, तो फिर सुने किसको। तो गुजारिश ये है कि हर उस मुअल्लिम से, हर उस मुबल्लिग से, हर उस खतीब से, हर उस जाकर से और हर उस साहिब मामा से अपना वास्ता तोड़ दीजिए, जितना भी बड़ा नाम है। मत जाइए उसकी मजलिस में कि जो बंदा कुरान मजीद, फुरकान हमीद के वाज़ेह अहकामात को वलायत तकवीनी की आड़ में और सुन्नत और सीरत मासूमीन को मसाइब के आड़ में, मुहब्बत और इश्क के नाम में आड़ में जो है रद्द कर दे, कुरान के बंद किए दरवाज़ों को खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो सीरत की वाज़ेह चीज़ें हैं उन्हें छोड़ के सिर्फ आपका मतमा नज़र ये बना दे, मकसद ये बना दे कि जनाब आपका मकसद या आपको पैदा ही सिर्फ इसलिए किया गया है कि फ़ज़ाइल सुन के वाह वाह, मसाइब सुन के रोए। माजरत के साथ ये चीज़ हो सकता है, ये बात अक्सरियत को बुरी लगे, लेकिन आज अक्सरियत पे इन्हीं लोगों का कब्जा है मेंबर के ऊपर। तो इसलिए हम बजाय शख्सियात के नाम बताएं कि जी उसको सुने उसको ना सुने, आप खुद एक कानून और एक कुलिया तय कर लें और घर से ये तय करके जाएं कि जिसकी मजलिस पे मैं जा रहा हूँ, अगर इस बंदे की मजलिस से वापसी पे, उठ के वापस आने पे, मैं जिस मासूम की ये मजलिस थी उसकी सीरत के करीब हुआ, या मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं इस मासूम की सीरत पढ़ूँ, इनकी तालीमात पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ, दीन सीखूँ, तो फिर उस बंदे को
100% सनद हासिल है कि उसकी मजलिस में खुद भी जाइए, घर वालों को भी ले जाइए, दोस्तों और बाप को भी दावत दीजिए। और अगर मामला यकसर उल्ट हो जाए, आप अच्छे भले एक मुसलमान गए थे जी, एक मोमन गए थे और एक मलंग बन के वापस आ गए, एक सूफी बन के वापस आ गए हैं, और आपके भी नजरियात ऐसे ही हो गए हैं कि जनाब मूसा की कामयाबी से बड़ी एक बुजुर्ग की कामयाबी थी, उनके इनकलाब की कामयाबी थी जी। आपका भी नजरिया ये हो गया कि जनाब नोह हमारी जान है और रजादारी हमारी कामत है। आपका भी ये नजरिया हो गया है कि जनाब सलाम करें ताकि पहचाने जाए मुसलमान है, और या अली मदद कहें इस्लाम के फौरन बाद, ताकि आप अली वालों में से ये पता चले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो चीजें कि जो किसी इमाम को याद नहीं आई माज़अल्लाह, किसी इमाम की अकीदत आज इंडिया से एक सूफी की अकीदत से बड़ी हुई नहीं थी माज़अल्लाह, कि कोई इमाम तो हमें ये नहीं बताता कि भाई सलाम के बाद ये जुमला लाजमी कहो ताकि पता चले तुम हमारे दादा अली के लश्कर में से हो। लेकिन इंडिया से आया एक सूफी जो है उसको जनाब वो अकीदत के नाम पे, मुवद्दत के नाम पे टीके ठोक रहा है। उधर एक उलुल अज़म पैगंबर साहिब शरीयत पैगंबर के सूरह नाम में जिनके बारे में कहा गया कुछ दीगर अंबिया के तस्करे के साथ कि आलमीन पर इनको फजीलत दी, उसके हवाले से वो सूफी साहब फरमाते हैं कि वो पैगंबर की कामयाबी तो इतनी बड़ी कामयाबी नहीं थी जितनी एक आयतुल्लाह, और हम एहतराम करते हैं, हम उनकी कामयाबी को बिल्कुल उसकी फख्र की निगाह से देखते हैं कि दुनिया में जनाब एक इस्लामी मुमलिकत कायम हुई। लेकिन उसका यह मकसद है कि एक ज़ईफ हदीस का सहारा लेके कि मेरी उम्मत के उलमा जो है वो बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद है, आप चढ़ दौड़े जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के, जिनकी कामयाबी को अल्लाह ने कुरान में ऑन किया और कहा गया बनी इसराइल हमने तुम्हें निजात दी फिरौन और फिरौनियों से और फिरौन की सल्तनत से, और आप उठ के कहें कि जनाब मूसा की कामयाबी जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी नहीं थी बामुकाबिल एक आयतुल्लाह और एक बुजुर्गवार हमारे जिनकी हम इज्जत करते हैं। तो मकसद ये है कि जनाब आला शख्सियात को आप क्या करेंगे, अचार डालेंगे? ये वाह वाह, ये हाथ मिलाने की सही और कोशिश, ये जनाब चुम्मा चामी, ये सारे ये सब जो है क़यामत में फजूल है। किसी ने आपसे नहीं पूछना कि इंडिया से आए सूफी की मजलिस में जब गए थे तो उसका हाथ चुम्मा था। ये जरूर पूछना है कि जो वो खिलाफ कुरान बात कर रहा था तुझे अकल शऊर नहीं थी, उठ के क्यों नहीं आया? और ये हुक्म कुरान है कि जहां आयात है इलाही का मजाक, ये मजाक उड़ाना नहीं है तो क्या है कि अल्लाह एक कामयाबी को ऑन कर रहा है। यानी फिरौन के जुल्म पढ़े, फिरौन की तारीख पढ़े आप, बनी इसराइल के साथ वो क्या करता था कि मर्दों को मार देता था, औरतों को जिंदा रखता था और औरतों से क्या हाल करता था, और दीगर पढ़े खुदाई दावे। और ये सूफी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब वो कामयाबी से बड़ी ये शाह ईरान के खिलाफ कामयाबी है। अब इस पर क्या कहा जाए? तो किस्सा मुख्तसर है मेरे भाइयों, दर्स की टाइमिंग लंबी हो जाएगी और आगे ही माशाल्लाह चंद एक मुखलिसीन के अलावा किसी के पास आज टाइम ही नहीं है इस तरह की चीज़ें सुनने का। यूट्यूब पे ड्रामा ज़रूर आप देख सकते हैं 2-2 घंटे का। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि शख्सियात को छोड़ें कि जनाब अली रूहानी कहाँ पढ़ता है उसको सुनेंगे, फलाने को नहीं सुनेंगे, या ये नहीं, आप खुलिया और कायदे के तहत चलें कि जो आपको, जिसकी मजलिस आपको कुरान के खिलाफ ना ले जाए, सीरत के खिलाफ ना ले जाए, तौहीद के खिलाफ ना ले जाए, उसकी मजलिस में जाएं, 100 दफ़ा जाएं, खुद भी जाएं, अहले खाना को भी लेके जाएं। कि जो आपको कुरान से हटा के वलायत तकवीनी की सवारी पे बैठा दे, नाजुल बलागा से उठा के जंतरी की सवारी पे बैठा दे, सीरत के जो दरखशां पहलू हैं उनसे हटा के लकड़ारे वाले मौजे की सवारी पे बैठा दे, उससे फिर जनाब आप अपना वास्ता रखेंगे तो याद रखिएगा कि ये वाह वाह ही वो सवारी ना बन जाए कि जिस पे बैठा के आपको और मुझे खुदा न खास्ता जन्नम की तरफ सफर कराया जाए कि आजा आजा देख ले, जिसके लिए वाह वाह कर रहा था आज वो कहाँ है, वो आज तुझे बचाने आता है। अकायद के ज़िमन में कोई साहिब फतवा, कोई मुज्तहिद, कोई साहिब इमामा, कोई मुर्शिद, कोई वली, कोई इमाम साहब, कोई मौलाना साहब, कोई उस्ताद साहब, कोई प्रोफेसर, कोई बंदा कायद के ज़िमन में क़यामत में फंसे हुए शख्स को, खासकर शिर्क के मामलात में फंसे शख्स को नहीं छुड़ा सकता। ये हमारा चैलेंज है। अगर कोई कहता है कि छुड़वा सकते हैं तो बिस्मिल्लाह दलाइल दीजिए। तो चलते हैं जी, मज़ीद देर नहीं करते, सैयदुल साजिदीन की बारगाह में चलते हैं और आपसे जाके कुछ इल्मी और फिक्री तौर पे अपने आप को उनकी बारगाह में हाज़िर समझते हुए कुछ चीज़ें पूछते हैं कि जनाब सैयद सजाद की बाद करबला की ज़िंदगी क्या थी, आपका लिबास, आपकी आदत क्या थी, दुश्मनों के साथ आपका उसने सलूक क्या था जी। और करबला के बाद जो बात हम कर रहे हैं कि आप इमाम वक़्त भी थे, तो आपने आज़ादारी को किस तरह से प्रमोट किया और आज़ादारी के उन्वान से क्या क्या चीज़ें सर अंजाम दी ताकि हमारे लिए हुज्जत करार पाएँ वो चीज़ें, और हम उसको बिला झिझक जनाब बगैर किसी की परवाह किए सर अंजाम दे सकें। और अगर सैयद सजाद कुछ मामलों में खामोश रहे लेकिन होता देखा मना नहीं किया तो भी हम उसको ऑन करेंगे, चूंकि ये भी तस्दीक में आ जाती बात। लेकिन वो चीज़ें कि जो सिरे से जिनका जिक्र ही कोई नहीं, कभी हमने किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत में नहीं पढ़ा कि अपने बाबा जान की उस अजीम वफादार सवारी की याद में आपने भी शबी जुलजना घर में पाला था, आपने भी जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम सरकार के नाम से जनाब झूले और अलमे जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम छत पे लगा के, इन चीज़ों के हम वो नहीं कर रहे। लेकिन इन चीज़ों को जो वाजिबी हैसियत दी जा रही है आज़ादारी के मरासम में, फिर बात उठेगी, फिर सवाल उठेगा, फिर जरूर वहां तक पहुंचा जाएगा जहां से आज़ादारी शुरू हुई है जी। जब आप किसी को अल्लाह से मांगने से हटा के झूले अलम और शबी जुलजना के उधर घुसा देंगे कि इनसे मांगो, उससे मांग लिया, उससे मांग लिया, एक ही बात है, तो फिर माफ करना बात यहां तक नहीं रुकेगी। फिर आपको ले जाया जाएगा साथ सफर कि आओ जनाब जरा सफर करें, बाद करबला सैयद सजाद और जनाब सैयदा सानी से शुरू हो, इमाम आखिर तक आए। और दो ही चीजें, फिर एंड रिजल्ट दो ही होंगे, या आप इकरार कर लेंगे कि जनाब हमारा कीदा माज़अल्लाह उनसे बड़ा हुआ है, इश्क हुसैन हमें ज्यादा मौजे मार रहा है लहू बनकर सैयद सजाद की निस्बत माज़अल्लाह, और यहाँ फिर आपको हथियार फेंकने पड़ेंगे और आपको मानना पड़ेगा कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही वो नुक्ता इत्तदाल है। नाजुल बलागा खुतबा नंबर 2
कि आले मोहम्मद ही, हम आले मोहम्मद ही वो नुक्ता इत्तदाल हैं कि जिनसे आगे बढ़ जाने वाले को भी पीछे आना पड़ेगा, तो पीछे रह जाने वाले को भी दौड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर इस चीज़ का इकरार आपको करना पड़ेगा, या आपको मानना पड़ेगा कि जनाब हमारा अकीदा, हमारी मुवद्दत, हमारा जज्बा, हमारी वलायत, हमारी आज़ादारी उनसे बड़ी हुई है, माअज़ल्लाह। तो चलते हैं जी, बाकायदा दर्स का आगाज़ करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सरकार आपकी सिफ़ात और लिबास के हवाले से हम इस मुख्तसर दर्स का आगाज़ करते हैं कि आपकी सिफ़ात के बारे में मशहूर है कि आप खुश शक्ल और खूबसूरत थे माशाल्लाह। आपका चेहरा तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन और आपका बदन सबसे ज़्यादा खुशबूदार था। जहाँ से गुजर जाते थे कई मुसाफतों से पता चल जाता था कि सैयद सजाद तशरीफ़ ला रहे हैं। आपकी पेशानी अक़दस पर सजदों का निशान उभर आया था, इसलिए आपका एक लक़ब ज़ुल सफ़नात भी करार पाया, यानी 2 गट्ठों वाला। वो गट्ठे से बन जाते थे सजूद की कसरत से, जिसको इमाम हर साल कटवाते थे, और एक रवायत के मुताबिक वो कटे हुए गट्ठे जमा करने की इमाम ने हिदायत की और फरमाया कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तो ये मेरे साथ मेरी कब्र में दफनाना, और रवायत के अल्फाज हैं कि फिर ऐसा ही किया गया। अच्छा जी, फर्जदक अपने मशहूर कसीदा में आपकी शान में कहता है कि आपकी पेशानी के नूर से अंधेरा इस तरह छट जाता है जिस तरह आफ्ताब के निकलने से तारीकी ज़ाहिल हो जाती है। अल्लाह ताला ने आपको अज़ल ही से शर्फ और अज़मत अता की और इसका नक्श आपके लिए लोहे कुदरत पर लिख दिया है। इसके साथ साथ आप अपने हम असरों में अखलाक, अता, नादारों के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी में पेश रहते थे। नीज़ लोगों को राय हक की हिदायत करने में आप सबसे आगे होते थे। आप हर करीब और दूर करने के लिए दूर वाले के लिए मरकज़ हैबत और साहिब ताज़ीम थे। आपका मामूल था कि हर साल 50 दिनार में ऊनी चादर खरीद फरमाते और सर्दी का मौसम गुजर जाने पर इसको बेचकर इसकी कीमत नदारों में तकसीम फरमा देते थे। तबकात इब्ने साद में एक रवायत है कि गर्मी के मौसम में आप बेहतरीन लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया करते थे और कहा करते थे कि जीनत की वो चीज़ें और पाकीज़ा रिज़्क़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए पैदा किया है, इन्हें कौन हराम करार दे सकता है। यानी वो मलंगियत जो एक है ना कि नंगे रहना और चादर एक लेके रहना, बाल गंदे मंदे, दाढ़ी गंदी मंदी और महीनों महीनों नहाना नहीं जी। और जितना इस मरहले में को आगे बढ़ता है उतना हमारी नज़र में वो वली अल्लाह करार पाता है, वो पहुंची हुई सरकार करार पाती है। और तालीमात मासूमीन इसके बिल्कुल बरक्स, यानी इमाम अच्छा लिबास, अच्छी खुशबू ज़ेब-ए-तन करते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया कौन उसको हराम करार दे सकता है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से एक मुस्तनद रवायत है कि जब सर्दी का मौसम खत्म हो जाता था तो मेरे वालिद बुजुर्गवार अपनी चादर गरीबों को सदका कर देते थे। नीज़ जब गर्मी का मौसम खत्म होता था तब भी अपनी ऊनी चादर सदका कर देते। आपसे कहा गया कि आप अपना लिबास ऐसे लोगों को दे देते हैं जो इसकी अजमत को नहीं पहचानते और ना इसके लायक होते हैं। क्या ये अच्छा हो कि आप इसको फरोख्त करके इसकी कीमत सदका करें। आपने फरमाया मुझे ये गवारा नहीं होता कि मैं इस कपड़े को बेच डालूं जिसमें नमाज पढ़ता रहा हूं। आपके बारे में मुतवातर रवायतों में आया है कि आप बेहतरीन किस्म के कपड़े पहनते थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर में खड़े होते तो पहले गुस्ल शरीफ फरमाते और खुशबू लगा लेते थे। चुनाचे लिबास और ज़ाहिरी बूदोबाश के मामले में बेशतर आइमा अहले बैत का तरीका यही रहा है। इससे जाहिर होता है कि ये हज़रात जो ज़हद फिर दुनिया इख्तियार किए हुए थे, इसके मायने ये नहीं है कि पाकीज़ा चीज़ों से किनारा कशी की जाए और ना ये कि ज़िंदगी में तकलीफ उठाई जाए, बल्कि इसका मकसद ये था कि जो अल्लाह ताला हुक्म देता है इस पर अमल किया जाए, जो इसने हराम करार दिया है इससे दूर रहा जाए, जिसे हलाल करार दिया गया है इससे दूरी इख्तियार ना किया जाए। और एक हदीस में आया है कि ज़ुहद का आला तरीन दर्जा वही है जो अल्लाह ताला से डरते रहने का सबब हो, यानी निचला दर्जा। रावियों का बयान है कि इब्ने आइना ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके दादा इमाम अली खुरदरे कपड़े पहना करते थे और आप कहवी रंग का नफीस लिबास इस्तेमाल फरमाते हैं। तब आपने फरमाया वाय हो तुझ पर। इमाम अली मुसलमानों की तंगदस्ती के ज़माने में थे, लेकिन अब कुशादगी का ज़माना आ गया है, इसलिए नेक अफराद अल्लाह की नेमतों से मुस्तफ़ीद होने के ज़्यादा हकदार हैं। ये है वो ज़ुहद। खैर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दादा सैयद साजिदीन के बारे में फरमाया कि मेरे दादा इस तरह चलते थे गोया इनके सर पर एक परिंदा बैठा हुआ है। इनका दाना हाथ बाएं हाथ से आगे ना होता था और ना आप अपना हाथ बुलंद करते थे। आपके चेहरे पर शराफत और वकार का जलवा नुमाया नजर आता था। अब्दुल्ला बिन सलमान से एक रिवायत है कि मैं अपने बाप के साथ मस्जिद में था, इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मैं इनसे वाकिफ ना था। वो स्याह अमामा ज़ेब सर किए हुए थे जिसके दोनों सिरे इनके दोनों शाखों पर पड़े हुए थे। मैंने अपने करीब के आदमी से पूछा कि ये शख्स कौन है। इसने कहा तुम्हें क्या हो गया है। इस शख्स के अलावा और भी बहुत से लोग मस्जिद में आए मगर तूने किसी और के बारे में नहीं पूछा। मैंने कहा कि मैं इनके अलावा किसी को इतना खूबसूरत नहीं पाता। तो उस बंदे ने मुस्कुराकर कहा कि बंदा खुदा ये औलादे पैगंबर हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। जनाब ज़ैनुल आबिदीन नबूवत के घर और वही के मुकाम में नज़ूल पर पले। इस घर में जिसको अल्लाह ताला की राह में सख्त तरीन रंज मुशक्कत और मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी। आप बचपन में अपने अजीम दादा जनाब इमाम अली की गाम शहादत से दोचार हुए। चुनाचे आप शबाब की तरफ बढ़ रहे तो अपने ताया इमाम हसन मुश्तबा की शहादत का गम उठाना पड़ा। इस जहर के असर से
जो इसके जहर के असर से खून के साथ अपने जिगर के लोथड़े उगल रहे थे। फिर अपनी जवानी में जबकि आप एक ऐसे मर्ज में मुब्तला थे जो आपके जिस्म को गुलाए दे रहा था, आप अपने वालिद बुजुर्गवार, चचाओं और भाइयों और भतीजों का कत्ल होना और अपनी पुफियों और बहनों का करबला से कूफा और कूफा से शाम में कैदी बनकर जाना देखते रहे। आपके तमाम खानदान और साहब हुसैन के नेज़ों पर बुलंद किए हुए सर भी साथ साथ थे और आपके वालिद माजिद गिरामी का सर सबसे आगे था। तबकात इब्न साद में है कि सैयदुल साजिदीन अपने वालिद माजिद के पहलू में बैठे थे और इनके साथ करबला में मौजूद थे, लेकिन बीमारी ने इनको इतना ज़ौफ और इनके बदन में इतना ज़ौफ कर दिया था कि वो मैदान में नहीं जा सकते थे। अबू मुखनिफ ने बयान किया है कि आपने फरमाया कि जिस सुबह को मेरे वालिद माजिद शहीद हुए, इस रात में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और मेरी फूफी मेरी तीमारदारी में मसरूफ थी। इस वक्त मेरे वालिद अपने खैमा खास में थे और अबू जर के गुलाम जॉन इनकी तलवार साफ कर रहे थे, जबकि मेरे वालिद ये अशार पढ़ रहे थे, ए ज़माने तू कैसा बुरा दोस्त है, हर सुबह और शाम कैसे कैसे दोस्त और साथियों को ले जाता है कि दुनिया में इनका कोई बदल नहीं होता, ताहम हर जिंदा इसी रास्ते पर रवा है जो वादा कज़ा हो जाता है। जनाब सैयदुल साजिदीन ने करबला की जंग के बहुत से वाक़यात को नकल फरमाया है। इसी तरह आपने अपने वालिद माजिद का एक खुतबा भी बयान फरमाया है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम 20 रवायात भी बताते हैं कि जो इस सफ़र करबला और सफ़र कूफा और शाम में जो है वो पेश आई आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। अच्छा जी, इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मदीने में मुख्तसर क़याम और आपके उसके सीरत के हवाले से अहवाल हैं जी। और इसके बाद चलते हैं और अब आपकी खिदमत में आपके कुछ यानी आपके इल्मी और फिक्री तौर पे आपके पास हाजिर होते हैं और आपसे कुछ दरख्वास्त करते हैं कि या सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हम आपकी शहादत पर मग़मूम भी हैं, गमगीन भी हैं और आपके अबाओ अजदाद को और आपकी आले पाक को इसका पुरसा भी पेश करते हैं, लेकिन या सैयद सजाद अपनी तालीमात के ज़रिए, अपने फ़रामीन के ज़रिए हमें थोड़ा सा मुतनब्बे कीजिए कि क्या हम सिर्फ नाम लेवा मोमिन जो हैं, हम मोमिन, हम सलाम के बाद या अली मदद कहते हैं हम मोमिन, हम गिरियाजारी करते हैं, सीने पीटते हैं हम मोमिन, तो थोड़ा सा ज़रा हमें मज़ीद वाज़ह कीजिए कि एक मोमिन की सुबह और शाम और ज़िंदगी के औकात कैसे होते हैं, मोमिन की सिला रहमी क्या होती है, मोमिन के जनाब हकूक़ की अदायगी में वो कैसा होता है। तो आइए अब इमाम के हजूर चलते हैं और आपके कुछ हकीमाना अक़वाल से मुस्तफ़ीद होते हैं। रिवायत में है कि आपने अपने एक बेटे से फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे मुतल्लक मुझसे राज़ी है और मेरे मुतल्लक तुझसे राज़ी नहीं है। यानी अपने एक बेटे से फरमाया जिनका नाम नहीं लिखा रिवायत में कि अल्लाह ताला तेरे मुतल्लक मुझसे राज़ी है, मेरे मुतल्लक तुझसे राज़ी नहीं है। क्यों? इसलिए इसने तुझे मेरे हक में वसीयत की, लेकिन तेरे हक में मुझे कोई खास वसीयत नहीं की, मां सिवाय एक अच्छी तालीम और तरबियत, अच्छा नाम और ये चीज़ें। बस मेरे साथ नेकी करना तेरे ऊपर लाजम है, क्योंकि ये एक बड़ा कीमती तोहफा है। ये अपने फर्जंद को फरमा रहे हैं, इससे रोशनी हमें नहीं मिलती क्या? यहाँ ये फिर वही बात आ जाएगी कि मासूम की वसीयत भी सिर्फ मासूम के लिए होती है, अपनी औलाद के लिए होती। खैर, आपने मजीद फरमाया कि लोगों से हाजत तलब करना जिंदगी के लिए बाइस जिल्लत है। हाजत जब तलब कर अपने रब से, अपने परवरदिगार से कर। ये रवैया हया को ज़ाहिल कर देता है, यानी लोगों से हाजत मांगना, और वकार को कम कर देता है और ये नदारी की दलील है। इस तरह हाजतों के तलब करने में कमी करना सैर चश्मी की इलामत है। इमाम ने मजीद फरमाया तुम में अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब वो है जो सबसे ज़्यादा नेक अमाल करता है, यानी अमाल सालिहा करता है। ये अब अपने फर्जंद को बता रहे हैं मेरे मोहतरम, उनका फर्जंद जो इमाम इब्ने इमाम है, उनको इमाम बता रहे हैं कि अल्लाह के नज़दीक किसी धोखे में ना रहना भाई, अल्लाह के। और यही बात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने ब्रदर को बताई कि अल्लाह के नज़दीक मोमन वो है या महबूब वो है जो अमाल सालिहा मुतवातर अंजाम देता रहता है, जो साल में 18, 20, 24, 25, 50 मजलिस सुन के आंसू बहा के कहता है कि बस अब शरीयत मुझ पर साकत हो गई, परे आले मोहम्मद के दर से परे कोई रास्ता जाता है तो उधर जाए, इनकी तरफ वो रास्ता नहीं आता। तुम में अल्लाह ताला के नज़दीक अमल में सबसे अजीम वो है जो अल्लाह की तरफ रग़बत रखता है। तुम में ज़ाब खुदा से निजात पाने का ज्यादा हकदार वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से डरता है। तुम में सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से करीब वो है जिसके खिलाफ में सबसे ज्यादा वुसअत है। तुम में अल्लाह ताला की रजा का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो है जो अपने अहलो याल को सबसे बढ़कर आसाइश पहुंचाने वाला है। तुम में सबसे बढ़कर बाइज्जत वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों से दूर रहता है। आपने अपने किसी एक और बेटे से फरमाया कि ख्याल रखना मेरे बेटे, 5 आदमियों से सोबत ना रखना, ना हम कलाम होना और ना इनका हम सफर होना। बेटे ने पूछा बाबा जान वो कौन है? आपने फरमाया झूठे की सोबत से बचना, क्योंकि इसकी मिसाल शराब की सी है, वो तुमको दूर की चीज करीब तो करीब की चीज दूर करके दिखाएगा। बदकार की सोबत से बचना, क्योंकि वो तुम्हें एक वक्त खाने या इससे भी कम में बेच डालेगा, एक वक्त के खाने या इससे भी कम में बेच डालेगा। इस पर आपके बेटे ने कहा खाने से कम क्या है? आपने फरमाया जिस चीज की ख्वाहिश हो और वो हासिल ना हो सके।
कंजूस की सोबत से भी बचना, क्योंकि वो तुम्हें इस वक्त छोड़ेगा जब तुमको इसकी मदद की ज्यादा जरूरत होगी। तो बेवकूफ की सोबत से बचे रहना, क्योंकि फायदा पहुंचाने के चक्कर में उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। रिश्तेदारों से बेरुखी करने वाले से बचना, क्योंकि मैंने किताब खुदा में इस शख्स को जो रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां कता कर देता है मलाउन पाया है। फिर आपने मजीद फरमाया कि 3 खसलतें ऐसी हैं कि अगर वो किसी मोमिन में हो तो वो अल्लाह ताला की पनाह में रहेगा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे अर्श के साए में जगह देगा और अजीम दिन की परेशानी से अमन अता करेगा। पहला वो जो दूसरों से वही सलूक करे जैसा वो अपने लिए चाहता है। दूसरा वो जो ना हाथ लाता है ना पैर, जब तक ये मालूम ना कर ले कि इसका ये कदम अल्लाह की इताअत में है या इसकी नाफरमानी में, अल्लाह की। बस आदमी के लिए बेहतर काम यह है कि वो लोगों के ऐबों की बजाय अपने ऐब को देखता रहे। और तीसरा वो है जो अपने भाई पर कोई ऐब नहीं लगाता जब तक इस ऐब को अपने आप से दूर ना कर ले। आप अपने फरजान इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि हर इस शख्स के साथ भलाई करो जो तुमसे बुराई का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि अगर वो इसका हकदार है तो तुमने इस अमल को सही मुकाम पर अंजाम दिया है, अगर वो इसका हकदार नहीं तो फिर तुम जरूर बुराई करने के अहल थे। तौस यमानी बयान करते हैं कि मैंने एक शख्स को खाना काबा के परनाला के नीचे नमाज अदा करते और रो रो कर दुआएं मांगते हुए देखा। अच्छा, इस रिवायत को आपने खास तौर पर सुनना है। जब वो अपनी नमाज से फारिग हुआ तो मैंने जाकर देखा कि वो तो सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन है। मैंने आपसे अर्ज की कि फरजंद रसूल, मैंने आपको इस हालत में देखा है कि हालांकि आप में 3 ऐसी खसूसियात हैं कि उम्मीद करता हूं कि हर खौफ आपसे दूर हो और हर चीज आपको अमान देती होगी, लेकिन जो हालत आपकी देख रहा हूं कि इतनी रो रो के दुआएं और इस तरह डर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। जी, आप इमाम वक्त, आप रसूल अकरम के फरजंद, आपके नाना की शिफात आपके शामिल हाल और अल्लाह की रहमत आपके शामिल हाल, फिर खौफ कैसा। लो जी, अब ये इमाम को उसने गिड़गिड़ाते दुआएं मांगते देखा और इमाम को डरते देखा, इमाम को हालत खौफ में देखा, तो अब वो उसने आके ये बात इमाम से की। अब इमाम का जवाब सुनिएगा, जो कि बहुत ज्यादा हमारे पर्दे दूर कर सकता है, गफलतें दूर कर सकता है अगर हम करना चाहें। अल्लाह हमें तौफीक दे। इस पर आपने फरमाया, ये ताल्लुक के मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरजंद हूं, मुझको ज़ाब आखिरत से नहीं बचा सकता। लो जी, इधर इमाम सैयदुल साजिदीन की नस्ल से 1200 साल बाद पैदा होने वाला सैयद लोगों से अपने पाँव दिलवा रहा है और पिलवा रहा है। वीडियोस मैंने देखी, कोई गोडे पे हाथ लगवा रहा है, कोई मूछों को ताव देके बैठा है और जनाब नीचे खादमा आए और खादम पाँव दबा रहे हैं। अच्छा, और जिनकी औलाद हैं, जिनसे नस्ल सदात चली इबादत करबला, वो कह रहे हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरजंद हूँ, ये चीज मुझको ज़ाब आखिरत से नहीं बचा सकती अगर मेरे खुद के अमाल ठीक ना हो, अमाल सालिया ना हो, या कुरान और शरीयत के मुताबिक ना हो, या अपने नाना उसी नाना की सुन्नत के मुताबिक ना हो। अच्छा, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला का ये कलाम सूरह मोमिनून में सुन लिया है, यानी इस रोज लोगों के मबैन रिश्ते खत्म हो जाएंगे, किसी की रिश्तेदारी किसी को फायदा ना देगी। इसी तरह मेरे नाना की शफात भी मुझे अमन ना दे सकेगी अगर मेरे अपने ही अमाल इस काबिल ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी वो सिर्फ इसकी शफात करेंगे जिससे अल्लाह राजी हो। लो, सूरह मुबारक अंबिया आयत नंबर 28। वो, अब उस वो में अंबिया भी हैं, खासकर हमारे इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जान है, कुरान है, खुद आले मोहम्मद यानी इमाम अली बिन अबी तालिब है। तो क्या कह रहे हैं इमाम कि मैंने अल्लाह ताला का ये फरमान सुना है कि यानी वो सिर्फ इसकी शिफात करेंगे जिससे अल्लाह राजी होगा। तो फिर मुझे शिफात भी कोई फायदा नहीं देगी जब तक अल्लाह नहीं कहेगा कि ठीक है, इनके हक में आपकी शिफात मकबूल है रसूल, आप कीजिए शिफात। ये गलत फहमियां दूर आप होती है कि नहीं होती। और अगर जाकरों के कहने पर चलना है, इमाम के कहने पर नहीं चलना, तो फिर माजरत के साथ आप यहाँ शियान गरबी हैं या शियान शहनशाही हैं, या आप शियान तसद्दकी हैं, या शियान तौंसवी हैं, शियान मुल्तानी है, शियान फलान है, शियान अलवी नहीं, शियान अली हम नहीं। फिर क्योंकि जो अली का शिया होगा, अली का पैरोकार होगा, अली की पोते की बात सुनेगा या अली की बात सुनेगा, वो देखेगा इनकी बात से अगर किसी जाकर की बात टकरा रही है, वो कहेगा जाकर परे, रद्द करता हूं मैं ऐसे जाकर। अच्छा, इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि रही बात अल्लाह ताला की रहमत की, तो अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह ताला की रहमत तो सिर्फ अच्छा अमल करने वालों के करीब है। सूरह मुबारक अल-अराफ का हवाला दिया, अल्लाह की रहमत सिर्फ अच्छा अमल करने वालों के करीब है। तो अब बता, मैं क्यों ना डरूं, मैं क्यों ना उस खुदा से खौफ खाऊं। सुभान अल्लाह। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक तौस यमानी ने बयान किया कि मैंने सैयदुल साजिदीन को अपनी दुआ में यह कहते हुए सुना कि खुदाए पाक तेरी नाफरमानी यूं की जाती है जैसे इसको तू देखता ही नहीं, और फिर तू इसको इस तरह गवारा करता रहता है गोया तेरी नाफरमानी हुई नहीं। तू अपने बंदों से इस तरह उसने सलूक और मोहब्बत जाहिर करता है गोया इनसे तेरी कोई हाजत वाबस्ता है, हालांकि है मेरे मालिक तू इन सब बातों से बेनियाज है। ये कह के ही इमाम सजदे में चले गए और खूब गिरिया किया। ये है सैयदुल साजिदीन। वो सिर्फ आपको बताया गया कि बीमार ही थे, बस उनके शिफा मांगे बीमारों के लिए जी, बस वो खून रोते रहे हैं तो इसलिए खूनी मातम जायज हो गया जी। ये सैयदुल साजिदीन की शख्सियत का एक पहलू है जो उन्होंने इन अयाम में गुजारा। और भाई बाकी उनकी जो 35 साल इमामत है, वो पहलू किसने बताने आके आपको, उस पर अमल किसने करना।
और फिर बात यह है कि दर्स की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो मैं आपके सामने बहुत ज्यादा ऐसे सबूत लेके आने वाला हूं इंशाल्लाह, आज नहीं तो फिर सही, कि जिसमें मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मुझे इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के गम में अज़ादारी मुनक्कद करते हुए उनके फर्जंदे अर्जुमंद सैयदुल साजिदीन की अज़ादारी में से जंजीर साबित करो, कमीज उतार के मातम करना साबित करो, शबीहात के आगे झुकना साबित करो, और अगर साबित नहीं कर सकते तो फिर हमसे उन किताबों के उन वाकयात के हवाला पूछो कि जो अज़ादारी साबित है किताबों में। गिरियाजारी, हालत गम में रहना, इससे बढ़ के कोई दुनिया का बंदा सैयद सजाद की सुन्नत और सीरत से कोई चीज साबित नहीं कर सकता। तो किसने अपनानी है सुन्नतें? खैर, ताऊस कहते हैं कि जब इमाम सजदे में चले गए और गिरिया फरमाने लगे, तब मैंने इमाम के करीब जाकर इनको गले से लगाया, रोने लगा, यहां तक कि मेरे आंसू इनकी रुखसारों पर गिरने लगे। वो फौरन उठ बैठे और बोले, किसने मुझे अपने परवरदिगार के जिक्र से हटा दिया? मैंने कहा, मैं ताऊस यमानी हूं। अर्ज की क्या फरजंद रसूल, ये कैसा रोना और कैसी परेशानी है? हालांकि ऐसा तो हमें करना चाहिए जो गुनाहगार और तहिए दामन है। ए मेरे आका, ए मेरे इमाम, ए मेरे मौला, आपके वालिद बुजुर्गवार हुसैन इब्न अली, आपकी मां जनाब सईदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके नाना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप इस कदर रोते हैं, आप अपने अमाल के बारे में इस कदर चुकन्ना रहते हैं। आप मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाने लगे, हाय अफसोस है ताऊस, हाय अफसोस, मेरे माँ बाप और नाना की बात ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत इसके लिए बनाई है जो इताअत करेगा। खाली रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, निस्बतें काम नहीं आएंगी जब तक इताअत खुदा नहीं होगी, कोशिश नहीं होगी। और नेक अमाल बजा लाएगा, चाहे वो हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, उसके लिए जन्नत है जो अल्लाह की इताअत करेगा और अमाल सालिहा करेगा, चाहे वो हबशी क्यों ना हो। और इसने दोज़ख इसके लिए बनाई है जो इसकी नाफरमानी करे और बुरे अमाल का मुर्तकब हो, ख्वाह वो कुरैश का सरदार ही क्यों ना हो। अल्लाह है ताऊस, क्या तू मेरे रब का यह फरमान नहीं सुनता सूरह मोमिनून में कि फिर इस दिन जो ही सूर फूंका जाएगा, लोगों के दरमियान हर रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, सिवाय अमाल सालिहा या इताअत खुदाबंदी के अलावा हर चीज परे हो जाएगी। बाखुदा क़यामत के रोज नेक अमल के सिवा तुम्हें कोई चीज फायदा ना देगी, लिहाजा अपने रब से डरो और उसकी इताअत में जुट जाओ। लो जी, ये है सैयदुल साजिदीन। एक सैयद सजाद जो बीमारी की हालत में सिर्फ गिरिया करते और सिर्फ इस चीज में वो हमें नजर आते हैं। एक सैयद सजाद तालीमात वाले जो हमें गिरिया करने में, आजादारी का हर चीज में तबलीग करते नजर आते हैं, हर चीज में ताते खुदा का पैगाम देते नजर आते हैं। फैसला आपने करना है, जाकर वाले सैयद सजाद की खिदमत में जाना है या तालीमात वाले सैयद सजाद, सहीफा कामला वाले सैयदुल सजाद की खिदमत में जाना। असूल काफी में अबू हमजा सोमाली की सनद से रवायत है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी मुनाजात में रो रो कर फरमाया करते थे, ऐ मेरे आका, क्या तू मुझ पर अज़ाब करेगा? हालांकि मेरे दिल में तेरी मोहब्बत जागज़ी है, तेरी इज्जत की कसम अगर तूने ऐसा किया तो गोया मुझको और इन लोगों को यकजा कर दिया जिनसे मैं मुसलसल तेरी खातिर दुश्मनी करता आया हूं। इमाम ने अपने साहब को दाया अमानत की हिदायत करते हुए फरमाया, कसम है ज़ात की कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस किया, अगर मेरे वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल मेरे पास तलवार अमानत के तौर पर रखता कि जिससे उसने मेरे बाबा को कत्ल किया है, और वो अमानतन तलवार मुझे दे जाता, तब भी मैं वो तलवार इस कातिल हुसैन को वापस कर देता। अल्लाहु अकबर, ये अमानत। आपने एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करने की हिदायत करते हुए फरमाया, क़यामत के रोज अल्लाह अपने बंदों से पूछेगा, क्या तूने इस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिसने तेरे साथ नेकी की, एहसान किया? वो जवाब देगा, अल्लाह मैंने तेरा शुक्र अदा किया था। इस पर अल्लाह कहेगा, अगर तूने इस शख्स का शुक्रिया अदा नहीं किया तो बदबख्त, तूने फिर मेरा भी शुक्रिया अदा नहीं किया। और यही कौले अमीर है, अमीर अल मोमिनीन है कि जो अपने मौसन का ना शुक्रा वो अपने रब का ना शुक्रा। रवायत है कि जब आप अपना वक्त वफात करीब आने पर अपने फरजंद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के साथ बैठे तो फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बरखुदार, ऐसे शख्स पर सख्तियां ना करना जिसका तुम्हारे मुकाबले अल्लाह के अलावा कोई मददगार ही ना हो। फिर फरमाया कि अगर किसी ने अपने भाई को उजरत पर रखा और इसकी उजरत अदा ना की तो समझे कि अल्लाह का और उसका दोस्ती का ताल्लुक खत्म हो गया। आप फरमाते थे, अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशा रहते हैं। वो लोग क़यामत के रोज अमन में होंगे जो कि किसी मोमिन को खुशी मुहैया करने में लगे रहते हैं। नीज फरमाया, आदमी की जुबान हर सुबह को दूसरे अज़ा के पास आकर कहती है, कैसा हाल है तुम सबका? वो सब कहते हैं, हमें छोड़े रखो, हम बखैर ही हैं, क्योंकि इंसान को सवाब और अजाब इसकी जुबान ही की बदौलत मिलता है। अच्छा, अब इसमें एक रवायत है लेकिन वो मैं पढ़ूंगा नहीं, मौजू से हटकर है। तब आपने बहरहाल अब मुख्तसरन अहवाल, चूंकि दर्स का टाइम लंबा हो रहा है, मुख्तसरन अहवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अच्छा जी, ये किताब है जी एहसनुल मकाल, तर्जुमा है मुंतहीउल अमाल का। ये सिकातुल मुहद्दिसीन जिन्हें कहा जाता है, मुफातिल जिनान वाले शेख अब्बास कुमी, उनकी किताब है। इसमें कुछ रिवायात आपके शहादत के हवाले से है। कुलैनी ने सनद हसन के साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाया है कि जब आपका वक्त वफात करीब आया, आपने सूरह
इन्ना फतहना की तिलावत फरमाई और इस आयत की तिलावत करके आलम बका की तरफ रहलत फरमाई। तबरी ने नकल किया है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आज कौन सी रात है। अर्ज़ किया कि फ़लाँ फ़लाँ। फरमाया महीना की तारीखें कितनी गुजर गई। अर्ज़ किया कितनी गुजर गई। अर्ज़ किया कि या बाबा जान आप ये क्यों पूछ रहे हैं। फरमाया कि ये वही रात है कि जिसमें मुझे वादा वफ़ात कर दिया गया है। बस आपने फरमाया मेरे लिए वज़ू का पानी लेकर आओ। जब पानी हाज़िर किया गया तो फरमाया इस पानी में चूहा है। बाज़ लोगों ने कहा कि ये बात आपने बीमारी के बोझ से कही। जब चिराग लाया गया इसमें देखा गया तो इसमें वाक़अतन चूहा था। बस पानी बहा दिया गया, दूसरा पानी लेकर आए और वज़ू किया, नमाज पढ़ी। जब रात ख़त्म होने के करीब थी, हज़रत इसी लम्हा यानी जब बिल्कुल रात ख़त्म होने का वक़्त आया, इसी लम्हा आप अपने मालिक हकीकी की बारगाह में चले गए। अच्छा जी, दवात रवांदी से नकल हुआ है कि हज़रत ये कलमात अपनी वफ़ात के वक़्त बार बार कहते थे, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हुई। और वो कलमात क्या थे? वो ये थे कि अल्लाहुम्मा रहमनी फ़इन्ना का करीम, अल्लाहुम्मा रहमनी फ़इन्ना का रहीम। खुदाया मुझ पर रहम नाज़िल कर, तू करीम है। खुदाया मुझ पर रहम करके तू रहीम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो पूरा मदीना आपके सोग में यकआवाज़ था। मर्द और औरत, स्याह और सफ़ेद, छोटे और बड़े आपकी मुसीबत पर नाला और ज़मीन व आसमान से आसार हुज़्न मलाल नुमायाँ थे। और अली बिन ज़ैद से रिवायत है कि इसी तरह ज़हरी से वो कहता है कि मैंने सईद बिन मुसैब से कहा कि तुम कहते हो कि अली इब्न हुसैन नफ्स ज़किया थे और इनकी कोई नज़ीर नहीं। सईद कहने लगा आप ऐसे ही थे और किसी ने आपकी कदर मंजिलत को नहीं पहचाना। अली बिन ज़ैद ने कहा खुदा की कसम ये तुम्हारे खिलाफ हुज्जत मुहकम वारिद है कि तुमने इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। सईद कहता है कि इस तरह होता था कि कारी हज़रात सफ़र मक्का के लिए इस वक्त तक ना जाते थे जब तक अली इब्न हुसैन तशरीफ ना ले जाते। और सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वाज़ और नसीहत और दुरूस का सिलसिला यहाँ तक फैल गया था कि कई कारी हज़रात, कई वाइज़ीन जब तक आपसे इजाज़तनामा ना ले लेते, आपसे वाज़ और नसीहत हासिल ना कर लेते, अपने अपने सफ़र की शुरुआत नहीं करते थे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, और भी बड़े वाक़यात हैं लेकिन दामने वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। लेंथ लंबी हो जाए तो फिर हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जिसकी बाबत फिर एक नई शिकायत पैदा हो जाती है कि जी समझ कुछ नहीं आ रहा। और अगर मीनू वन हम अपलोड कर दें तो देखने वाले सिर्फ टाइम पढ़ के ही फिर भाग जाते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया तो उनके लिए ये चीज़ें जो हैं लेंथी हैं, लंबी हैं। उनके लिए स्टेज शो, टॉक शो, सियासी शो, हल्ला गुल्ला, ड्रामे शरामे ये लेंथी नहीं है, चाहे 3 घंटे बैठाए रखें। तो बहरहाल सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत वाले दिन हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह खुसूसन इमाम ज़मा अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के हुज़ूर ताज़ियत पेश करते हैं। इस दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, इस दुआ के साथ कि या अल्लाह सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का तैयार करदा मोमिन, तैयार करदा इंसान हमें बनने की तौफीक अता फरमा। हमें उस रास्ते पर चला कि जिन रास्तों से चलते हुए सैयद सजाद की तालीमात हम तक पहुंची हैं। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।